एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरा का पूरा बेसिक बता दिया था और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे जो आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ इसमें आसान सवाल होंगे। जो पहला सवाल आप देख रहे हो स्क्रीन पर, वो बहुत आसान हलवा सवाल है, लेकिन इसके आगे आने वाले लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे। एक ट्राइंगल से दो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल से दो ही ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल वाला आपके कोर्स में नहीं है। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से और बात करते हैं इस सवाल की। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो मान लीजिए कि यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये दुड़की लगा रहा है और ये इसकी आंख है जो ऑब्जर्व कर रही है। किसको ऑब्जर्व कर रही है? किसी ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए कोई चील व्हील उड़ के जा रही है। अब जो ऑब्जर्वर है वो उसको देख रहा है टू अ पॉइंट टू द व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। तो एक ऐसी लाइन जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ इन करें जिसको ऑब्जर्वर की आंख से ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करें, उस लाइन को हम बोलते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है सर, लाइन ऑफ साइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी भी है कि मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट, खुद की हाइट 1.5 मीटर टॉल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसकी आंख से देखा जा रहा है तो लाइन ऑफ साइट फिर कैसी होगी? ऊपर होगी। हॉरिजॉन से ऊपर होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन से नीचे होगी तो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात तो अलग कर लेंगे। फिर बोल रहा है वो 28.5 मीटर अवे है। कहां से? 30 मीटर टॉल, 30 मीटर हाइट टावर से। तो सबसे पहले तो आपको एक टावर बनाना पड़ेगा। तो मैंने बना दिया है टावर, ये। फिर इस टावर से मैं कुछ दूरी पर खड़ा हुआ हूं और वो है 28.5 मीटर की दूरी पर, जिसकी ऑब्जर्वर की हाइट भी कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर की उसकी ऑब्जर्वर की हाइट है। और ये ऑब्जर्वर अब उसके टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? कितना दिया हुआ है? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? अबे यही तो पूछ रहा है, तो हमने माना लेट इट बी थीटा, यही एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही सर। ये पूरा टावर की जो हाइट है वो दे रखी है 30 मीटर्स। अब मुझे इतना माइनस करना पड़ेगा इस ट्राइंगल को लेने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा जरा देखें। अगर ये टोटल 30 है तो ये माइनस करेंगे तो हाइट माइनस कर देंगे 1.5, यानी ये 1.5 है। तो 1.5 मीटर माइनस कर दिया जाएगा 30 में से, तो कितना बचेगा? 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, तो आंसर आएगा 28.5 मीटर। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही। तो ये जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.5 मीटर आ जाएगा इसकी। अब एक्चुअल जो हाइट दिख रही होगी, जो हाइट इस ट्राइंगल के लिए दिख रही होगी, वो कितनी दिख रही होगी? 28.5। अब बस यहां पर लगा दो ए, बी, सी, डी और ई। लेकिन हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है? ट्राइंगल लेना है ए बी ई। तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई, तो यहां पर हम कौन सा यूज करेंगे? 10 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमको परपेंडिकुलर पता है, बेस भी पता है, हमको निकालना है थीटा। तो यहां हो जाएगा 10 थीटा। 10 थीटा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए ई अपॉन ए ई अपॉन बी ई। क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? क्योंकि ये थीटा है, इसकी बात चल रही है, तो ये जो हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हो जाएगा फिक्स। तो 10 थीटा विल बी इक्वल टू ए ई की वैल्यू दे रखी है 28.5 मीटर अपॉन 28.5 मीटर। दोनों कैंसिल, बचा कितना? 1। और 10 थीटा की वैल्यू कब 1 होती है? 10 थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 पर। तो 10 थीटा इक्वल टू 1045 एंड 10 से 10 कैंसिल, तो बचेगा कितना? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री।
थीटा अगर 45 डिग्री हो गया, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो बंदा है वो उसको कितने एंगल से देख रहा है, 45 एंगल से देख रहा है, तब जाके वो टॉप को मतलब 45 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके टॉप को देखने के लिए। तो ये हो गई बहुत ईजी वाला और क्लियर वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपसे बहुत अच्छे से बात कर चुका हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। डिप्रेशन तब होगा जब हम लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगा, हॉरिजॉन के पैरेलल होगा, उससे नीचे देखेंगे। मतलब हम ऊपर हैं और ऑब्जेक्ट नीचे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो किससे बनता है, नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड। तो मान लो एक कार खड़ी है, ठेला नहीं है, कार है ना, तो ये कार खड़ी है। अब ये कार तुम समझ लो कैसी भी है, इसकी हाइट हम नेग्लिजिबल मानेंगे, और एक टावर से इसको देख रहे हैं, तो ये टावर से इसको एक बंदा देख रहा है, इसकी भी हाइट को नेग्लिजिबल मान लेंगे, जब दी नहीं है तो नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर, तो इसके हाई टावर मतलब 75, ये इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 75 मीटर दे रखी है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी हॉरिजॉन्टल से कितना बन रहा है, 30 डिग्री ये वाला एंगल बन रहा है। इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हॉरिजॉन्टल से कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अब वो ये बोल रहा है सर आप ये बताइए कि टावर के बेस से कितना दूर होगा, तो आपको x निकालना है। अब ये देखो ये लाइन जो होगी वो इस लाइन के पैरेलल होगी। हाँ सर, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो 100% ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, सिंपल सी बात है। और हाँ, एक चीज़ और इमेजिन करना पड़ेगी आपको, यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगी कि जो कार है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, छोटा है, बहुत छोटा है, दूर से देख रहे हैं तो छोटा लग रहा है। ऐसा मत देखना कि सर इस वाले को देखने पे अलग एंगल बनेगा, इसको देखने पे अलग एंगल बनेगा, इसको मतलब आप ये मत कर देना इसको जॉइन अलग कर रहे हो, इसको जॉइन। हम पूरी कार को एज अ होल पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होने का है ना। तो ये 30 डिग्री हो गया। अब इमेजिनरी ट्राइंगल बन जाएगा, तो ये बन गया, ये 30 डिग्री का हो गया, ये 75 मीटर का हो गया, और ये x मीटर का हो गया। हमको यही x डिस्टेंस निकालना है। क्या करना पड़ेगा, 10 लगाना पड़ेगा। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब यहाँ ट्राइंगल के नाम दे दो, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो ये कितना हो जाएगा, AB अपॉन BC। तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC। हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है BC की वैल्यू, है ना। BC की वैल्यू क्या है, x मानी है, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है 75 अपॉन BC की वैल्यू कितनी है x, तो x विल बी इक्वल टू 75√3 मीटर। और कुछ बच्चे यहाँ तक भी आंसर छोड़ देंगे तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, या किसी भी किताब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। √3 की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, अगर आपको वैल्यू पुट करनी है तो √3 इज इक्वल टू 1.732 या 1.7 या 1.73, अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस वो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा अनुसार आप कितने भी डेसिमल प्लेसेस तक √3 की वैल्यू ले सकते हो। तो ये आ गया आंसर, देयरफॉर द डिस्टेंस इज 75√3 मीटर्स। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने ये एक बार देखा है कि अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ। तो एक क्लिफ है जो कि कितनी हाइट पर है, 150 मीटर, कितनी है 150 मीटर हाइट है, और वो बोट दूर जा रही है क्लिफ से। मतलब अगर ये बोट है तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है ना। तो अब बोट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो ये बोट है, बहुत दूर से देखा जा रहा है, तो ये बोट है। अब ये बोट दूर जा रही है इस डायरेक्शन में, तो पहले जिस दर थी उधर कितना एंगल बन रहा होगा, सोच के देखना, ज्यादा बन रहा होगा या कम। अभी बोट दूर जा चुकी है तो एंगल छोटा होगा या बड़ा होगा, सर एंगल हो जाएगा छोटा। तो यहां से देखने पर तो ऐसा समझ में आएगा कि ये वाला एंगल तो 45 बन जाएगा, और पहला एंगल जो था वो 60 डिग्री का हो जाएगा। बस यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। यहाँ पर 2 ट्राइंगल मिल जाएंगे। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, और चुनिंदा डायग्राम है इस पूरे चैप्टर के अंदर, कुछ ही डायग्राम्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन वाला एंगल, तो पहले ये 60 डिग्री का होता है, फिर ये 45 डिग्री का हो जाता है। तो ऐसे ये 60 डिग्री का, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 60, तो ये भी 60, ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। अब 2 मिनट बाद, तो यहां से यहां तक का समय 2 मिनट है,
यहां से यहां तक का समय कितना है, 2 मिनट बाद उसका एंगल 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट, ये ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, मीटर पर मिनट। तो हमने माना लेट द स्पीड बी x मीटर पर मिनट। हमने x मीटर पर मिनट ही मान लिया कि 1 मिनट में कितना ट्रैवल कर रहा है x, तो 2 मिनट में कितना कर लेगा 2x। तो हमने कहा तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया 2x, कितना ट्रैवल कर लिया 2x। 1 मिनट में अगर x ट्रैवल कर रहा है तो 2 मिनट में कितना ट्रैवल कर लेगा 2x। बहुत बढ़िया, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता तो हमने इसको मान लिया y। अब बस सवाल यहीं से शुरू होगा, ये वाला 10 लगेगा क्योंकि ये 150 है तो ये y है, तो 1060। देयरफॉर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ABC, 1060 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC, 1060 होता है √3, आपको याद हो जाना चाहिए, इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 150, तो ये हो जाएगा 150 अपॉन BC की वैल्यू नहीं पता तो हमने मान लिया था y, तो ये हो जाएगा y √3 नीचे, तो y ऊपर 150 √3 नीचे, रैशनलाइज कर दो तो हो जाएगा √3 इंटू √3 का रैशनलाइजेशन। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो √3 इंटू √3, 3 1 3, 3 5 15, 50 √3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50 √3 मीटर्स। और यहाँ से हमारे पास y तो आ गया, यानी ये जो आएगा ये आ जाएगा 50 √3 मीटर्स। ये डिस्टेंस BC का डिस्टेंस जो आ गया वो कितना आ गया 50 √3। अब टोटल BD का डिस्टेंस निकालना, क्योंकि ये ट्राइंगल में ये पूरी डिस्टेंस की बात हो रही है, तो लगा दो यहाँ पर 1045, तो 1045 इज इक्वल टू 1045 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। एक बार चेक कर लो सही बोल रहे हैं कि नहीं पुनीत सर, AB अपॉन BD बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो BD की वैल्यू कितनी होगी BC प्लस CD, CD की वैल्यू 2x है, BC की वैल्यू 50 √3 है, तो यहाँ पर कर देंगे AB इज इक्वल टू 150 अपॉन 50 √3 प्लस 2x, हमको x ही निकालना है, और ये हो जाएगा 1, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 50 √3 प्लस ऑफ 2x बरोबर 150। तो आंसर आएगा 2x बराबर 150 माइनस 50 √3। देखो ये इधर गया तो माइनस का, 2x बरोबर दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 10 कॉमन आएगा और 5 कॉमन आएगा, यानी 50 कॉमन आ जाएगा। अगर मैं 50 कॉमन निकाल लेता हूं तो यहां कितना बचेगा 3, और ये होगा 3 माइनस √3, और ये नीचे जाएगा तो आएगा x बराबर 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 माइनस √3। तो फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और आंसर आएगा x बराबर 2 1 2 2 25 आंसर आएगा x बराबर 25 इंटू 3 माइनस √3। आप इतना भी छोड़ सकते हो आपका मन है तो, या फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ √3 दैट इज 1.732 और फिर इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये आंसर इतना भी छोड़ा जा सकता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा x की वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था x की वैल्यू एग्जैक्टली, क्योंकि हमको क्या निकालना था, स्पीड निकालना था। तो x की वैल्यू क्या आई, स्पीड हमने क्या मानी थी, x इज द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर मिनट। उसने यही बोला था कि मीटर पर मिनट में निकाल दो। और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें इस पूरे चैप्टर में हमको क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है इसके डायग्राम्स। अगर आपने डायग्राम्स बनाना सीख लिए तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतनी सी भी परेशानी नहीं आएगी। चलो देखते हैं। A lower window of a house is at height of 2 मीटर above the ground। चलो सबसे पहले ग्राउंड बना लेते हैं, डायग्राम बनाएंगे ग्राउंड। अब एक लोअर विंडो है, तो ये हाउस है मान लो, और यहां वो लोअर विंडो है जो कि कितने मीटर दूर है, 2 मीटर दूर है, ठीक है। एंड द अपर विंडो इज 4 मीटर, तो इसका 2 तो ये हो गया 4, तो टोटल कितना हो गया, यहां से लेकर ये हो गया 4, ये ठीक है 4 मीटर दूर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून। अब एक बलून है यहां पर, अब ऐसा बलून नहीं है, वो बड़ा बलून है, लेकिन हमने छोटा बनाया है। इस दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो इस वाले पॉइंट से भी देखा जा रहा है और इस वाले पॉइंट से भी देखा जा रहा है।
तो बताओ कौन से पॉइंट से बड़ा एंगल बनाएंगे। बिल्कुल ये ईमानदारी वाली बात है जो समझ में आ जाती है। कौन सा एंगल बड़ा होगा, ये एंगल बड़ा, ये एंगल छोटा। देखो यहाँ ऊपर से देखेंगे तो ये दिख रहा है और नीचे से देखेंगे तो थोड़ा ऊपर, मतलब ये वाला एंगल बड़ा होगा और ये एंगल छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बलून की हाइट तो ये ले ली हमने, ठीक है। तो ये दिस इज द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। यहां से देखा गया इस बलून को और एक बार यहां से देखा गया, तो ये एंगल, हाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में कौन एंगल बड़ा होगा भाई। ऑब्वियसली ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा है, तो बड़ा वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये हो गया नीचे वाली विंडो का 60 और उसने रिस्पेक्टिवली भी बोल दिया है। तो सबसे पहले किसकी बात हुई थी, लोअर विंडो की, तो लोअर विंडो से कितना बनेगा 60 और अपर विंडो की बात बाद में हुई थी तो कितना हो गया 30 डिग्री। आपको रिस्पेक्टिवली बोल दिया तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहा भाई, ये हाइट निकाल लो। तो भाई ये टोटल हाइट कितनी है 4, ये हाइट कितनी है 2, ये कितनी है 2, ये कितनी है 2, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक तो हो जाएगी 4। और बेटा ये हाइट जो हो जाएगी, जो बची हुई हाइट है, ये हाइट हो जाएगी h-4। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही सर, ये हो जाएगी h-4। अब ये जो हाइट हो जाएगी, अब देखो ध्यान से, इसका नाम दे दूंगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d, ये हो जाएगा e, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा g, ठीक है। तो एक ट्राइंगल जो दिख रहा है 30 डिग्री वाला वो बना रहा हूं सबसे पहले। ये है a, ये है g और ये है b। ये कितना डिग्री है 30 डिग्री। 30 डिग्री में ये कितनी हाइट है, ए जी की वैल्यू कितनी है, अब पूरा कितना है h, ये कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा h-4, तो ये हो जाएगा h-4 मीटर्स, ठीक है। अब 60 डिग्री वाला एंगल बना लो, 60 डिग्री वाला एंगल बना लो। टोटल कितना है h, ये कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा h-2, तो ये हो जाएगा h-2 मीटर। और ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसका एंगल का नाम, ट्राइंगल का नाम है ACF, AC और F। बस इन दोनों ट्राइंगलों से ही अब आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर हमें फिर से लगाना पड़ेगा tan थीटा। देखो लगाएं tan थीटा, तो tan 30 और ये डिस्टेंस हमको नहीं पता, तो इसको हमने मान लिया x। अब ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो क्या होगा, ये तीनों ही एंगल कितने डिग्री के होंगे, x डिग्री के होंगे, ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये 30 डिग्री का है, तो यहां लगाओ tan 30, तो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू AG/BG। क्या होगा, AG/BG। AG की वैल्यू कितनी है, AG की वैल्यू कितनी है, AG की वैल्यू है h-4, तो ये हो जाएगा h-4/BG की वैल्यू कितनी है x, और tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/√3। तो x की वैल्यू आ जाएगी √3 मल्टीप्लाइड बाय h-4 से। इट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, समझ में आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब क्या करने पड़ेगा, दूसरे ट्राइंगल में घुसना पड़ेगा। तो दूसरे ट्राइंगल में गए ACF, और ये वाला ट्राइंगल कौन सा था, ये था ट्राइंगल ABG, और ये वाला ट्राइंगल होगा ट्राइंगल ACF। अब क्या होता है, अगर आपने इनके नामकरण कर दिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है कौन से ट्राइंगल में किसकी बात चल रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया ACF। ACF में फिर से tan 60 लगेगा, तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा h-2/x। तो हो जाएगा h-2/x, x ऊपर गया और ये हो गया √3 इंटू x इज इक्वल टू h-2 से। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब प्रॉब्लम क्या है, आपके पास 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल है, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना तो आती है। आप एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। x की वैल्यू कहां में पुट करेंगे हम, सेकंड में। तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से 2 में x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी आई, √3 इंटू h-4 कर दो पुट, तो ये आ जाएगा √3 इंटू x की वैल्यू कितनी है √3 इंटू h-4, ये पूरा मल्टीप्लाई से इज इक्वल टू h-2। तो √3 इंटू √3 3 इंटू h-4 इज इक्वल टू h-2 मल्टीप्लाई
3h माइनस 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू h माइनस 2, h इधर और ये 12 इधर, तो हो जाएगा 3h माइनस h इज इक्वल टू 12 माइनस का हो गया प्लस का, तो ये हो जाएगा 3h, मतलब ये हो गया 2h इज इक्वल टू 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। तो 2h की वैल्यू अगर 10 है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 10/2 विच विल बी इक्वल टू h इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी बलून की हाइट ग्राउंड से कितनी है 5 मीटर। तो यहाँ से हमें h की वैल्यू बहुत ईजिली, बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से मिल गई। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्वेश्चन का डायग्राम प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो आपको उतना ही समझना है, अपने दिमाग में क्वेश्चन को पढ़ना है, डायग्राम उतना तेजी से बनाते चलना है। डायग्राम एक बार बन गया ना इस चैप्टर का, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप इस लेक्चर को, इस क्वेश्चंस को करने के बाद अपनी एनसीईआरटी किताब के जितने भी क्वेश्चंस हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, वो अभी ट्राई करो, और अभी ट्राई करने के बाद मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। इसको दिमाग में तो छाप ही लिया है, कॉपी में फोटो कॉपी हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी।